जब सत्य एक मछुआरे के जाल में फंसकर राजदरबार तक पहुंचता है। दोस्तों, मैं हूं शैलेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम के हिंदी रूपांतरण का 7वां भाग। भाग 7, मुद्रिका का मिलन और यादों का सैलाब। दोस्तों, समय बीत रहा है। शकुंतला को गए अरसा बीत गया है, पर हस्तिनापुर के सम्राट के मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उधर शची तीर्थ की लहरों के नीचे एक मछली के पेट में वह राजमुद्रिका बंद थी। तभी कहानी में प्रवेश होता है एक निर्धन मछुआरे का। वह जाल फेंकता है और उसके हाथ वही मछली लगती है। जब वह उसे काटता है तो उसके भीतर से चमकती हुई वह अंगूठी निकलती है जिस पर सम्राट दुष्यंत का नाम अंकित है। मछुआरा उसे बेचने बाजार निकलता है, पर राजसी मोहर देखते ही सिपाही उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। उसे घसीटते हुए राजा के सामने लाया जाता है। मित्रों, जैसे ही वह सिपाही अंगूठी को एक कपड़े में लपेटकर दुष्यंत के सामने रखते हैं, दरबार में सन्नाटा छा जाता है। दुष्यंत जैसे ही उस अंगूठी को अपने हाथ में लेते हैं, चमत्कार होता है। शाप का कोहरा एक झटके में छट जाता है। वह अंगूठी नहीं थी, वह तो यादों की एक पूरी किताब थी जो खुल गई। राजा को एक एक पल याद आने लगा। वह तपोवन, वह भंवरा, वह शकुंतला का संकोच, वह गंधर्व विवाह और वह विदाई। राजा के हाथ कांपने लगते हैं। वे चीख उठते हैं, हाँ शकुंतले, मैंने ये क्या किया। दरबार के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। राजा, जो कल तक शकुंतला को पहचानने से इनकार कर रहे थे, आज उसी के नाम की माला जप रहे हैं। वे उस मछुआरे को धन धान्य से पुरस्कृत करते हैं, पर अपनी आत्मा को कैसे पुरस्कृत करें। उन्होंने एक निर्दोष स्त्री का भरी सभा में अपमान किया था। उन्होंने उस प्रेम को ठुकराया था जो स्वयं विधाता ने भेजा था। अब राजमहल में उत्सव बंद हो गए हैं। वसंत आता है, पर राजा के लिए वह पतझड़ जैसा है। वे चित्रकार से शकुंतला का चित्र बनवाते हैं और घंटों उसे निहारते रहते हैं। वे सोचते हैं, मैंने जागते हुए उस सत्य को ठुकरा दिया जो आज स्वप्न बनकर मुझे डरा रहा है। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि वे राजकार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे। वे बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब नियति उन्हें दोबारा अपनी शकुंतला से मिला दे। लेकिन दोस्तों, क्या केवल रोने से पाप धुल जाते हैं? नहीं, वीरता और धर्म का मार्ग अभी बाकी है। जब इंसान अपनी भूलों पर पछताता है तो ईश्वर उसे प्रायश्चित का एक मौका देता है। इंद्र का सारथी मातली स्वर्ग से एक संदेश लेकर आने वाला है। एक युद्ध, एक विजय और उसके बाद वह आश्रम जहां राजा की मुलाकात अपने रक्त से होगी। आगे की कहानी जानेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए मुझे यानी शैलेश मिश्रा को विदा दीजिए। शुभ रात्रि।